हाँ आज ही अपलोड हो जाएगा। ओके बता दी से होगा। लिख लिया सबने? कॉपी करो सब लोग। Done, sir. Done. So this was like basic counting. Okay, बिल्कुल बेसिक सा काउंटिंग सीखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। A B C D four two three two and two. Okay, so question है, in how many ways can we go from A to D? Sir, in 4 ways. In 4 ways. Okay, आयुष आपका भी आंसर मिल गया मुझे। और कोई? Sir, 4. ओके आदर्श 4 मैंने सुन लिया। ओके आकाश, योग, ओके बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं मुझे। आशुतोष, रुद्रा का सही है बस, और किसी का सही नहीं है। ओके देखो, गुड मेहर, मेहर आपका भी सही है। ए से डी, या तो सीधा ए से डी चला जाओ, और ए टू बी, बी टू डी चला जाओ, ये भी हो सकता है। या फिर ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, क्या ये हो सकता है? बताइए। Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So ए टू डी जाने के टू डिफरेंट वेज, ए टू बी, बी टू डी जाने के 2 into 3 हो जाएगा ना। तो उसके देखो, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ए टू बी, बी टू डी जाने का 2 into 3। और सर ये 2 into 3 into 2 into ना, बी टू सी एंड सी टू डी, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? बताइए। yes sir. और अभी क्या होगा, ये सबको ऐड करेंगे, बिकॉज ए टू डी जाने के जो डिफरेंट वेज हैं,
क्या वो A to B, B to D से कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन सबको क्या करने वाला, ऐड करने वाला। और वो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे कि किधर ऐड करना है, किधर मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज 2 + 6 + 16 which is equal to 24, राइट? क्या इजी Yes, लगा अभी? sir. Yes, 22 आंसर क्यों आया? Yes, sir. गुड। ओके, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। हो गया? Sir, 1 minute. या ओके। Can you explain again? या आदित्य, सो अपने को ए से डी जाना है। Yes, तो sir. आप सोचो क्या क्या डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। आप सीधे डायरेक्ट ए टू डी चले जाओ, या फिर ए टू बी, बी टू डी चले जाओ, या फिर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। क्या यही तीनों हो सकता है? इसके अलावा कुछ और हो Yes, सकता है sir. क्या? नहीं हो No, सकता। sir. तो ए टू डी जाने के बताओ क्या कितने डिफरेंट वेज है? तो ए टू डी Yes, तो sir. तू दो लिख रखा है उधर। ओके, ओके, गुड। ए टू बी, बी टू डी, ए टू बी जाने के 2 डिफरेंट वेज एंड बी टू डी जाने के 3 डिफरेंट वेज। तो क्या 2 × 3 हो जाएगा? Yes, बताइए। sir. Yes, sir. एंड ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जाने के, ए टू बी जाने के 2 डिफरेंट वेज, बी टू सी जाने के 2 डिफरेंट वेज एंड सी टू डी जाने के 4 डिफरेंट वेज। तो 2 × 2 × 4 हो जाएगा। बताओ, समझ Okay, में आया? sir. Yes, sir. Yes. इजी इजी है। Yes, sir. गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा। हाउ मेनी 3 digit numbers are possible all whose digits are odd if, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज each digit is used only once, and second part is repetition of digits is possible. ट्राई करो। ओके, मुझे बहुत सारे आंसर मिले हैं। क्रिश, आप एक बार फर्स्ट पार्ट तो वापस से चेक कीजिए, है ना? यश, आप भी। सारंग, आपका सही लग रहा है यार, गुड, बहुत अच्छा। मिहिर, आपका भी सही है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपने बताया नहीं। एक
वालोरा आपका भी सही है, गुड। ओके सी मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट में क्या है, सेकंड वाला भी मेहिर आपका सही है, क्रिश ओके ये आपने सेकंड पार्ट का बताया तो सही है, फर्स्ट पार्ट का ये रॉन्ग है। आयुष आप एक बार वापस से देखिए। सो द फर्स्ट पार्ट इज ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस। हाउ मेनी थ्री डिजिट numbers are possible all whose digits are odd? थ्री डिजिट का नंबर चाहिए, इसके सारे डिजिट्स ऑड हैं। देखो ऑड डिजिट्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड क्या क्या है आपके सामने, ये 1 3 5 7 9। एग्जैक्टली। सो 5 डिफरेंट डिजिट्स आर देयर। इधर तो 5 रह सकता है, इधर 4 रह सकता है, 3 रह सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा कुछ भी और नहीं सकता, 5 4 एंड 3। और कुछ हो सकता है क्या? क्या सबको समझ में आया? जल्दी बताइए सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Which is equals to 60. Okay, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 60 एंड सेकंड में बोला है कि रिपीटेशन इज पॉसिबल। तो आप क्या बोलने वाले हो, इधर 5 रह जाएगा, इधर भी 5 और इधर भी 5 5 into 5 into 5। गुड, बिल्कुल। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सही था, कुछ लोगों का गलत भी था, तो ये आपको सर सोचना है। आप वापस एक बार बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए। आकाश आपको क्या आंसर आ रहा है? सो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स सारे डिजिट्स यूनिक होने चाहिए, बिल्कुल भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देखो जो अपन ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है, इधर कितने पॉसिबिलिटी है डिजिट्स के, कितने डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स है? 5 1 3 5 7 एंड 9। इधर 5 ही डिजिट्स रह सकते हैं। फिर ये जो हाँ बीच सर। वाला है, इधर कितने रह सकते हैं? 4 ही रह सकते हैं, इधर 3 रह सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई किया आपने तो। एंड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, इन दैट केस फर्स्ट पे 5 रह सकता है, 1 3 5 7 9। सेकंड पे 1 3 5 7 9 में कुछ भी रह सकता है, एंड थर्ड पे भी 1 3 5 7 एंड 9 में से कुछ भी रह सकता है। तो आंसर इज 125। ओके यश, हाँ सर समझा। समझा अभी? तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। चलो आगे से। यस सर। आकाश झूठ बोल रहे, तो झूठ बोल रहे, मतलब गलती से टाइप नहीं हो नहीं रहा है। सर, बिल्कुल भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, गुड, अच्छी बात है। फिर एक और लास्ट एग्जांपल, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर नहीं, मजा बहुत आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बट बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed using digits 0 1 2 3 and 4 and there is no repetition? जल्दी करो। सर पीएमसी करवा रहे हैं। नहीं, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, पीएनसी का पढ़ा है मैंने। कौन था ये? ये पावश तू था क्या? हाँ सर मैं अभी अभी आया ना तो? हाँ क्यों? सर सो गया। हाँ, फिर कोई बात नहीं, बाकी कुछ और काम वाम रहता है तो प्रॉब्लम था, सो रहा था ना, ठीक है कोई बात। आने तो दे एक बार, बस ऑफलाइन स्टार्ट होने दे। मैं क्या हालत करूंगा ना तुम्हारी, तुझे कुछ पता नहीं, बहुत मारूंगा मैं। ओके सुरभि, रुद्रा, वालोरा, आर्यन, इतने डिफरेंट आंसर्स यार।
शगुन, आदर्श, कितने सारे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, बाप रे। ठीक है, बट सही भी है, एक दो सही है उसमें। श्रुत तुम्हारा सही है, रितेश राज तुम्हारा सही है, और वालोरा आपका भी सही है, रुद्रा आपका सही है, एंड भव्य आपका भी सही है, देवांश का भी सही है, यश का भी सही है। ओके 96 इज द आंसर। मैं सबका अलग नहीं बताया, जिसका भी 96 है सही है अभी तक। और बाकी देख, ये चैप्टर की एक खास बात बताऊं, इसमें आंसर पता चलते प्रूव हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे प्रूव कर देते हैं, आंसर पता चला बस, कैसे आना है वो तो ढूंढ ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसके बाद जो आंसर आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। पावश, वन 146। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर गलत है कि सही? अरे सही है ना, 146 बिल्कुल सही। अभी जस्ट मैंने आंसर थोड़ी बताया था, कितना बताया मैंने? देखो 4 डिजिट के नंबर्स चाहिए जो 0 1 2 3 4 का यूज करके आ रहा है। देखो बिल्कुल, आप दिमाग जगह पे रह के सोचो तो आंसर आ जाएगा आपका। 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने पास, 5 डिफरेंट डिजिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ कितने रख सकते हैं हम लोग, बताइए। 4. 4 4 4 4. बिकॉज 0 यहाँ नहीं रह सकता, राइट। 0 यहाँ नहीं रख सकते हम लोग, इसके लिए 4। इधर कितने रह सकते हैं? 4 अगेन 4। 4 सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा लोगों को। आपने सपोज इधर 1 रख दिया, है ना, लेट्स अज्यूम कि आपने इधर 1 रख दिया, तो सेकंड प्लेस के लिए क्या क्या ऑप्शन बचे अपने पास? अब सेकंड प्लेस पे 0 तो रह सकता है, 0 2 3 एंड 4, तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शंस बचे। अभी इधर 2 डिजिट्स इधर जा चुका है, तो 3 डिजिट्स यहाँ, 2 डिजिट्स यहाँ। किसी को डाउट तो प्लीज पूछो, शर्माओ बिल्कुल मत। सर एक बार और बताओ, मैं नहीं समझा ये वाला। ओके बिल्कुल समझाता हूँ, देखिए। इधर वाले जगह पे आप सोचिए कि इफ इधर 0 रखा आपने, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि आप इधर 0 रख दोगे तो वो 4 डिजिट का नंबर आएगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए यस सर। इधर 0 तो नहीं रख सकते। तो इधर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, तो मैंने इधर 4 डिजिट्स ले लिया। अब सेकंड वाले प्लेस पे आते हैं। सपोज आपने इधर 4 रख दिया, सपोज, तो 3 2 1 में से कुछ भी यहाँ हो सकता है ना। बट यहाँ 0 भी तो यस हो सकता है, राइट। यहाँ 0 भी तो हो सकता है। यस सर। तो इधर के लिए मैं 4 डिजिट्स, 4 डिफरेंट ऑप्शंस। सपोज यहाँ पे आपने 2 रख दिया। अब ये वाले थर्ड वाले के लिए क्या क्या ऑप्शन बचा? 0 1 एंड 3, राइट। इधर के लिए क्या बचा? 0 1 एंड 3। 3। तो इधर के लिए 3 ऑप्शंस। तो सपोज आपने इधर 0 रख दिया, इधर के लिए 2 ही बचा, 1 एंड 3 में से कुछ भी यहाँ रख दो। तो ये अभी समझ में आया सबको? बोलो। तो यस आंसर हाँ इज सर। Yes, यस sir. सर। करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसी का सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आई थिंक और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ दी, हाँ कुछ बोलना है किसी को? above numbers are even। सी, ऐसे सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर मत बोल दो, यहाँ सर ने ऐसे किया था मैं भी ऐसे करके आंसर बोल देता हूँ, नहीं। सोचो, क्या कुछ इसमें डिफरेंट हो सकता है? ऐसे सोच के जवाब देना। सर अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़, तुझे समझ में आ जाएगा, पढ़ तो सही। ओके सर।
ओके, टू डिफरेंट आंसर्स मेरे पास है, मिहिर का और सारंग का। आई थिंक आप दोनों ही एक बार वापस से चेक कीजिए। हाफ आर ऑड वंस, अच्छा चलो, बट रॉन्ग है, एक बार वापस से चेक करो। आयुष, आदर्श, आप भी, क्रिश, मिहिर, सब लोगों का ही रॉन्ग है। मिस्टर रोहन, देखो रोहन, सो टोटल पॉसिबल नंबर्स है 96, जिसमें से आप 300 को इवन बताओगे तो कैसे चलेगा, तुम ही सोचो। आदित्य झा, तू भी यार, मतलब 96 टोटल नंबर्स है जिसमें 120 तेरे इवन नंबर्स आ रहे हैं, कैसे मचा, कैसे? ऊपर जस्ट जो ऊपर नहीं वाला सर, मैंने क्वेश्चन है 120 नहीं डाला। आदित्य झा कोई दूसरा ओके स्टूडेंट सर। है, वैसे बन के आप। अरे सर कोई बात बीच नहीं, के क्या दो सॉरी बोल रहे नंबर्स हैं? रिपीट नहीं हो सकते। सारे देख, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में, ऐसा गिवन कुछ भी नहीं है। तो आपको यही अज्यूम करना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बट यहाँ तो लिख रखा है नो रिपीटेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं ना, तो उसमें नो रिपीटेशन लिख रखा है। हाँ, आर्यन सिंह आपका भी रॉन्ग है, अभी तक किसी का भी सही नहीं है, जिसने भी आंसर भेजा किसी का भी सही नहीं है। तो मैं बता दूं या किसी को वापस से ट्राई करना है? वालो सर एक मिनट। नाइ, एक मिनट, ओके ठीक है। नाइ, ओ पावश, अच्छा गलत है, गलत जवाब। एक तो सही दे दो यार, मतलब मुझे सुकून मिल जाएगा, एक भी सही आंसर। रितेश नहीं यार, अभी भी रॉन्ग है। हम्म, सबका ही रॉन्ग है। तुम तुक्का तो नहीं मार रहे हो ना, मतलब कुछ भी अजीब अजीब से भी आंसर आ रहे हैं? नहीं, सोच नहीं रहे हो अच्छे से, दिमाग लगाना है। मैं बताऊं अभी? हाँ यस यस सर। ओके सर। हाँ सर। नहीं, मैं पावस से गुस्सा नहीं हूँ यार, मतलब वो फेवरेट स्टूडेंट में से एक है मेरा, जो मेरा फेवरेट होता है उसकी बैंड में बजाते रहते हैं, है ना, उसके लिए गुस्सा किस लिए? यश, इल्ले मचा। नो रक्षिता। हम्म, उत्कर्ष, कावेरी, कोई भी नहीं। चलो मैं बताता हूँ। सो इवन नंबर्स, ओके, देखो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अपने को कितने डिजिट के नंबर चाहिए थे? 4 डिजिट का। 4 डिजिट। ध्यान से देखना। तो अभी क्या है कि ऑड इवन डिसाइड होता है ये वाले digit से। इधर वाले से डिसाइड होता है कि वो ऑड होने वाला है या इवन होने वाला है। इधर इवन होने के लिए 4, 2 या 0 होना पड़ेगा। इधर आप 0 रख सकते हो या 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो, लेकिन आप इन तीनों में से ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ 3 डिजिट्स रह सकते हैं, क्योंकि इधर 3 रखोगे फिर आप बोलोगे कि ओके, सो 1 इधर रखा, बाकी बचे 4 डिजिट्स, तो 4 इधर रख दिया, इधर 3 रख दिया, इधर 2 रख दिया। तो ये रॉन्ग है, यहाँ किधर किधर गलत हो गया है इसमें? इसमें गलती ये हो गई कि आपने सपोज इधर 2 रख दिया, ओके, तो बाकी जो 4 डिजिट्स बचे उसमें 0 भी तो है, तो फिर यहाँ पे 0 रख रहे हो, उसे भी आप काउंट कर रहे हो, तो वही गलती हो गई आपसे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि ऐसे करना तो बिल्कुल ही गलत है। तो फिर हम लोग कर क्या सकते हैं? देखो, मैं क्या करता हूँ कि वो डिफरेंट डिफरेंट अज्यूम कर लेता हूँ, कि इधर आपने सपोज 0 को फिक्स कर दिया। प्रसून, तू अभी आया क्लास में?
जीरो को फिक्स कर दिया इधर की, ओके इधर जीरो ही है तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स रह सकते हैं? 4। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो। यस सर। यस 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 सर। सर। हाँ है सर। ना? मतलब चल क्या रहा है ये, मतलब चल क्या रहा है? खुलेआम तुम लोग ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? आशुतोष फाइनली, अब प्रसून तुम दोनों का सही है, प्रसून और आशुतोष तुम दोनों का सही है, गुड, बहुत अच्छा। तो इधर आपने 4 कर दिया क्योंकि इधर आपने 0 को फिक्स किया है, तो इधर तो 1 ही डिजिट है, इधर फिर 3 रह सकता है, इधर 2 रह सकता है। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बताइए, सब लोग बोलो यार। 24। Yes, sir. उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी ये होता है, ये मतलब ऐसे लिख दो आप, केस 1 में कुछ ऐसा होगा। फिर केस 2 में क्या होगा वो देखते हैं। केस 2 में आपने क्या बोला कि सर अब क्या करो आप कि इधर अब 2 या 4 में से कुछ एक रह सकता है, तो 2 ही डिजिट्स इधर रह सकते हैं क्योंकि 0 वाला तो ले लिया है। तो अभी यहाँ कितने रह सकते हैं? कोई भी बताओ यार, कोई बताओ। यहाँ मैं क्या लिखूं? कितने डिजिट्स, पॉसिबल डिजिट्स यहाँ पे हो सकते हैं? बोलो। 3 Three. 3 Three. 3 3, क्योंकि 1 आपने इधर रखा बट 0 तो इधर नहीं हो सकता है ना? 0 तो इधर नहीं रह सकता है। इधर कितने होंगे? यहाँ भी 3 होगा। व्हाई? बिकॉज 0 अब इधर रह सकता है और इधर 2। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? सब लोग बोलो यार, कोई बोल नहीं रहे हो तुम लोग। Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। ये कितना आ गया? 36। क्या इन दोनों को मैं ऐड करूं? कोई ये तो नहीं बोल रहा है नहीं सर आप ऐड क्यों कर रहे हो, आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? ऐड ही करेंगे ना, बिकॉज दोनों तो इंडिपेंडेंट है, दोनों में क्या रिलेशन है? बोलो, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? 60। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सबका होना चाहिए था। रुद्रा आपका भी फाइनली आया था बट तूने बहुत लेट से दिया यार, तब तक तो सब खत्म हो गया। ठीक है चलो, 3 लोगों का आंसर आया, गुड, बहुत अच्छा। तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए इफ करना चाहे तो। 36 कैसे आया? देखो, तो अपन ने क्या किया सेकंड केस में, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपने इधर 0 को फिक्स किया था, यूनिट प्लेस पे आपने 0 को फिक्स किया था। तो सेकंड केस में क्या करने वाले आदित्य? सेकंड में हम लोग 2 और 4 को लेने वाले कि ओके जो यूनिट प्लेस में उसमें या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, तो उन दोनों में से कोई एक डिजिट हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो यूनिट प्लेस के लिए यहाँ पे 2 पहले लिखा। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट डिजिट पे। इधर क्या हो सकता है? इधर 0 तो नहीं हो सकता ना? किसी के मन में ये अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप फर्स्ट के बाद सीधे लास्ट पे क्यों चले जाते हो? इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम इधर ही आने वाली है, क्योंकि इधर 0 आप भूल से रख दोगे तो फिर वो तो गलत आ जाएगा, वो तो अपने केस में लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे अब 0 हो नहीं सकता है, तो आप सोचो 2 और 4 में से कोई एक आपने इधर रखा, बच गए 1 और 3, और 0 आप यहाँ रख नहीं सकते हो, तो 2 और 4 में से एक इधर आया और 1 और 3 पहले से था, तो 3 डिजिट यहाँ रख सकते हैं ना? बताइए आदित्य झा, क्या मैंने सही लिखा? बोलो यार, अब वो आधे घंटे बाद बोलोगे, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 0 रख सकते हैं, है ना? तो अब जो 2 डिजिट्स बचे थे एंड 0, तो 3 डिजिट्स यहाँ के लिए हो गया। बोलो, समझ में आया? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। और फिर थर्ड वाले पे 2। ओके, चलो, तो आंसर इज 60। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये काउंटिंग करते हैं, बेसिक्स का काउंटिंग। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले, ओके, परम्यूटेशन पे आने से पहले मैं एक और सिंपल सा काउंटिंग आपको सिखा देता हूँ। वो ये रहता है कि सपोज, बहुत अच्छे से देखना, कई इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है आप ये कि बॉक्स है एक, या फिर बॉक्स से अच्छा मैं ऐसे लेता हूँ, डिफरेंट सिटीज है, बॉम्बे, कोलकाता, बैंगलोर, नहीं, दिल्ली एंड जयपुर। 4 डिफरेंट सिटीज हैं और 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, रितेश राज, मिहिर, अंजलि और पावश, और एक और ले लो ना, कौन, किसको लूं? ऐसे ले लो यार, तो ये 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स को 4 डिफरेंट सिटीज में भेजना है, क्योंकि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, तो मैं इनको अपनी नजरों से दूर भेज देना चाहता हूँ। बट कंडीशन क्या है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सब लोग डिफरेंट सिटीज में जाने चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर सिटीज में जाने चाहिए। सारे, कोई कहीं भी जा सकता है,
कोई डिफरेंट ऐसा कंडीशन नहीं है कि ओके हाँ ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि इन सबको मैं एक ही सिटी में भेज दूं, ये भी पॉसिबल है कि इन सबको मैं बॉम्बे और कोलकाता में भेजूं, बाकी जगह पे ना भेजूं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब में एक एक को भेज दूं और जो एक बचा उसको मैं दिल्ली में भेज दूं। तो जो भी पॉसिबिलिटी है सबको लेना है आपको। तो कितने डिफरेंट वे से हम लोग इसे मतलब ये काम को कर सकते हैं, इन स्टूडेंट्स को इन सिटीज में भेज सकते हैं, बताइए आंसर। पावस का आंसर आया है, सारंग का आंसर आया है। सोचो, अच्छे से सोच के बोलो। यश का आंसर आया है, ओके। ओके हेरम, प्रसून तू डिसाइड कर ले यार, तू कितना कंफ्यूज हो रहा है। 3 बार 2 बार आंसर दे चुका है, फिर बोल रहा है सॉरी सर, नहीं नहीं एक बार और बताऊंगा। डूब जा, देख भाईंदर की खाड़ी में जा, डूब जा, कूद जा वहीं पे। और कोई? नहीं आ रहा समझ में? क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, मैं वापस से समझा दूंगा। सर एक बार क्वेश्चन वापस समझा दीजिए। ओके, सो ये 5 डिफरेंट पीपल है, R M A P एंड S, सब डिफरेंट है ना यार। यस सर। इन सबको ये 4 डिफरेंट सिटीज में मुझे भेजना है। ओके, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि सब एक ही सिटी में जाना चाहिए, सब डिफरेंट में जाना चाहिए, खैर वो तो पॉसिबल भी नहीं होगा, कोई कहीं भी जा सकता है। ओके, जो भी पॉसिबिलिटी है सब आपको सबको कंसिडर करना है। तो बताइए कितने डिफरेंट वे से हम लोग ये प्रोसेस को लाइक कर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है। ओके आदर्श, यस अभी सर। समझा? बताइए अभी आंसर। राहुल साहब, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास, अच्छी बात है, गुड। और कोई? मैं बताऊं? एक्चुअली 2 सही आंसर मिला है मुझे। ओके आशुतोष, राहुल, मिहिर, सबका आंसर आया है। आयुष, बट सही पावश का सही था, और प्रसून ने कंफ्यूज होके फाइनली सही आंसर दिया। और कोई? और किसी का भी सही नहीं है। अब पता है 2-3 लोगों का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो वो दूसरा जडेन आपका सही हो सकता है। नहीं, बट नहीं, गलत है, थोड़ा और सोचो आप। जडेन, आदर्श रॉन्ग है आपका भी। ओके मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इसमें आपको जब कोई भी कंडीशन ना हो, किसी को कहीं भी भेज सकते हैं, तो आप ऐसे सोचो कि आर को आप देखो, आर के लिए क्या कितने पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी है। आर को या तो बी में भेज सकते हैं, या तो के में भेज सकते हैं, या तो डी में भेज सकते हैं, या तो जे में भेज सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो फॉर आर टोटल 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। एम के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है बताइए? 4, राइट। ए के लिए कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन सब को 4। भेजना है। 4, पी के लिए भी 4, और एंड एस एस के लिए के भी लिए भी 4। 4। ओके, बट अभी क्या हो जाता है, कई लोग इन सबको ऐड कर देते हैं, बट इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना। अगर आर को आपने कहीं पे भेजा और एम को कहीं पे भेज रहे हो, तो आर को बी पे भेजोगे तो जो एम को के पे भेज रहे हो, और आर को के पे भेज रहे हो तो जो एम को के पे भेज रहे हो, तो वो डिपेंड कर गया। दोनों को अलग अलग आपको काउंट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इनको आप डिफरेंट डिफरेंट काउंट कर रहे हो, इसलिए वो डिपेंडेंट हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो क्या आंसर आ जाएगा? 4 रेज टू पावर 5, या फिर आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1024। 1024। सो आंसर इज 1024। ओके, तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 5 रेज टू 4 आंसर दे देते हैं। नहीं, तो आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे सोचोगे कि आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि ओके बॉम्बे को उठाऊंगा, बॉम्बे को लूंगा और फिर बोलूंगा ओके तो किसके पास जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है।
क्या पॉसिबिलिटी है, किसी मतलब जो पॉसिबल है जिसको भेजने के लिए बोला जा रहा है, आप उसके रिस्पेक्ट में देखोगे कि ओके मैं आर को मैंने उठाया और फिर सोचा ओके इसे कहाँ भेज सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज इसके लिए, 4 लिख लिया। एम को लिया, फिर ओके एम को कहाँ भेज सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 लिख लिया। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसे आंसर, है ना। सेट थ्योरी में जब आप नंबर ऑफ क्या देख रहे थे, सबसेट देख रहे थे, तो वो 2n आया था आपके साथ, है ना। 4 एलिमेंट्स रहता है, 1 2 3 4, तो आपको बोला गया था नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। कैसे आया था, आप ऐसे सोच सकते हो कि सबसेट के लिए क्या होना है, 1 को उठाया, या तो लेंगे या नहीं लेंगे, 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर 1। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 को या तो लेंगे या नहीं लेंगे, 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसके लिए। 3 के लिए क्या हो जाएगा, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। 4 के लिए या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो बोलो, कनेक्ट कर पा रहे हो आप, समझ में आया, बोलो। Yes, sir. यस सर। सो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझते हैं। चलो इस पे एक और छोटा सा डिफरेंट और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सर यस आदित्य, सर डिपेंडेंट कैसे हो वो नहीं समझ में आया। मैंने ये बताया। ओके, सपोज आर को आपने बी में भेज दिया और एम को आपने के में भेज दिया, ठीक है, और आर को आपने के में भेजा और एम को आपने के में भेजा, तो क्या ये दोनों अलग अलग हो गया, दोनों को डिफरेंट Yes, डिफरेंट sir. आप अज्यूम करोगे ना। तो सी Yes, आर sir. को आप कहीं भी भेज रहे हो तो वो एम उस पर डिपेंड कर रहा है ना यार, मतलब वो थोड़ा भी चेंज करोगे तो वो एक डिफरेंट केस बन गया, राइट। तो उनको आपको Yes, sir. अलग अलग अज्यूम करना है, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, समझ में आ पा Okay, रहा है मैं sir. क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। Yes, sir. ठीक है, ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिफरेंट फ्रूट्स है, एक एप्पल है, एक मैंगो है, एक बनाना है, एक पता नहीं क्या है, पता नहीं सी से स्टार्ट होता है और एक डी से स्टार्ट होता है, जो भी फ्रूट खुद से अज्यूम कर लो। और 3 लोग हैं, और एक और फ्रूट ले लेते हैं, चलो एम, तो ले लिया है ना, एम आई कर देते हैं। और 4 लोग हैं, है ना, पी क्यू आर एस। बताओ कितने तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है सबको मिलना चाहिए, मेरी मर्जी, मुझे मेरा फेवरेट है पी, मैं ये सारे फ्रूट उठा के पी को दे दूं, हो सकता है। ओके, ये भी कर सकता हूँ मैं, या सबको एक 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 दे दिया, बाकी जो बचे वो सारे मैंने क्यू को दे दिया, ये भी कर सकता हूँ। तो सारे पॉसिबिलिटी है, तो कितने आंसर हो सकते हैं। ओके मेहिर, अभी सबका आंसर है, सबका आना चाहिए। ओके, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन दिया है मैंने। गुड आयुष, आप क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हो। ये सारे फ्रूट्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं। ओके यश, समझा या फिर से समझाऊं। समझा सर। अरे वाह, गुड। सी यही कंफ्यूजन हो रहा है, पावर्स आपने वापस से कंफ्यूजिंग आंसर दे दिया, वापस से सोचो तूने सही दिया है क्या। अरे वापस से तुम लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा है। आप ये सोचो ना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसे है। अब ये मत सोचो, मतलब ऐसे सोचो किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ऐसे तो नहीं कि उन आदमी को उठा के बोलूंगा बता कौन सा फल खाएगा, ये तो नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, फ्रूट को उठाऊंगा फिर बोलूंगा ओके किसे डिस्ट्रीब्यूट, कितने को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन कितना है अपने पास, ऐसे सोचो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कंफ्यूज होकर आप उल्टा आंसर दोगे। 4:6 या 60:4 में कोई एक आंसर दे देते हो आप लोग, है ना। 6:4, 4:6, 6:4, यही आंसर आया जा रहा है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोचो डिस्ट्रीब्यूट करना किसे, किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए को उठाएंगे। ए के लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। पता नहीं आप लोग 6 कैसे ले रहे हो, है ना। एम के लिए कितने ऑप्शन, 4। क्या अभी वापस से क्लियर 4. हुआ, जिसे डाउट था बोलो।
क्लियर हो गया ना अभी? फिर बी के लिए भी 4 ऑप्शन, सी के लिए भी 4 ऑप्शन, डी के लिए भी 4 ऑप्शन एंड एम आई के लिए भी 4 ऑप्शन। तो 4:6 इज द करेक्ट आंसर। 4096। जो भी आएगा 4096। ओके डन। क्यों मक्खन की तरह चल रहा है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। दिस इज Sir. हाँ सर। काउंटिंग, सिंपल सा काउंटिंग है। अब परम्यूटेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़ू यश, तू वापस से आंसर बताने के बाद तू 16384 आंसर दे रहा है, क्या यार, मतलब क्या चाहते क्या है जिंदगी में? सी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हम लोग परम्यूटेशन एक तब से पढ़ रहे थे, वो जो अरेंज कर रहे थे ना नंबर्स को, 5 डिजिट का नंबर, दैट इज परम्यूटेशन। सी परम्यूटेशन मतलब हो जाता है और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अरेंजमेंट करना है तो अपने पास सपोज वही नंबर्स ले लेते हैं, 5 डिजिट्स है और 5 प्लेसेस है, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, है ना? तो कितने तरीके से उन सब नंबर्स डिफरेंट बन सकते हैं, तो उन सबको अरेंज ही तो करते हैं, बताइए, अरेंज ही करते हैं ना, बोलो। सो दैट इज परम्यूटेशन। या फिर 5 चेयर्स है और 5 लोगों को उस पर बैठाना है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ही करेंगे ना, कि पहले को उठाया, मतलब फर्स्ट चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, बैठ तो एक ही सकते हैं, बट ऑप्शन कितना है अपने पास, 5। 5 सेकंड चेयर के लिए अब कितने ऑप्शन बचे, 4 ही बचे ना। 5। अरे सेकंड पे 5 नहीं रहेगा, पहला आदमी फर्स्ट और सेकंड दोनों पे साथ में बैठ सकता है क्या? नहीं ना, जो फर्स्ट पे बैठ गया वो तो बैठ ही गया, सेकंड पे अब वो ऑप्शन थोड़ी रहेगा, सेकंड के लिए तो 4 ही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो फर्स्ट के लिए 5 रहा, सेकंड के लिए 4 रहा, थर्ड चेयर पे थर्ड अब के 3 लिए 3। ऑप्शन अपने पास, फोर्थ के लिए 2 एंड लास्ट के लिए 1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हम लोग अरेंज ही तो कर रहे हैं। सो दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज परम्यूटेशन, एंड थिंग्स को डिफरेंट वेज से अरेंज करना इज कॉल्ड परम्यूटेशन। बोलो समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. प्रॉब्लम यहाँ तक यस सर। नहीं होना चाहिए आपको। तो इफ अब यहीं पे नंबर ऑफ चेयर्स जितने थे, डिफरेंट नंबर ऑफ जो पीपल था वो भी उतना ही था, तो यहाँ पे 1 तक आ गए हम लोग, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ गए, राइट? ऐसा भी अब जैसे नंबर्स को अरेंज करना है, तो सपोज 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर अपने को 4 डिजिट का ही बनाना है, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए 7, यहाँ के लिए 6, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 4, क्या इतना ही हो सकता है? बताइए। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल तो आ नहीं पाया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे बोलेंगे कि इफ 7 थिंग्स को अरेंज करना है, तो आप 7 6 5 4 यहीं तक मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स अगर n चीजों को यहाँ पे परम्यूटेशन करना है, n डिफरेंट आर्टिकल्स का, तो क्या करेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और इफ r तरीके से अरेंज करना है, मीन्स r डिफरेंट ऑर्डर है वहां पे, तो n-r+1 हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ये रहा कि इफ 7 डिजिट्स है अपने पास, 4 डिजिट्स के नंबर अपने को बनाने हैं, तो 7 6 5 4 तक ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो यहाँ भी n चीजों को सपोज अरेंज करना है, तो n n-1 एक एक कम करते जाएंगे, और कहां तक कम करेंगे, कहां तक कम करेंगे? n इफ minus 4 r है तो 7 -4 +1 तक, राइट? बोलो समझ में आया? yes sir. Yes. तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसी का मीनिंग होता है कि आउट ऑफ n आप r चीजों को अरेंज कर रहे हो,
मैं सपोज अपने को एक क्लासरूम में एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स, उसमें से अपने को 5 को लेना है, 5 लोगों को लेना है और उन सबको ऐसे अलग 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 अरेंजमेंट करना है, तो उसको बोलेंगे 10p5। इफ अपने को एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 20 स्टूडेंट्स को उधर से उठाना है और उनको अरेंज करना है। अरेंजमेंट समझते हो ना, एक आगे एक पीछे, जितने तरीके से उनको हम लोग अरेंज कर पाए, तो उसे कैसे लिखेंगे लोग? 50p20। 15p20। ओके, तो ये मीनिंग हो जाता है, परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये एनपीआर। ओके, एनपीआर का मीनिंग क्या हो जाता है? अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, आउट ऑफ एन आप आर को पहले लेते हो और फिर उसे आपस में अरेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एनपीआर, और उसे ही हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं, जिसको आपने देखा कैसे फाइंड आउट किया हमने, आपके सामने। तो इसी को कैसे लिख देते हैं? ये इक्वल्स टू ही हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आप बोलोगे ये कैसे आ गया सर? मैं समझाता हूँ। सपोज आपके सामने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ही, आपने सोचा कि काश यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 होता तो उसे 7 फैक्टोरियल लिख देते। तो आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। So this will be equals to न्यूमरेटर में 7 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल आ गए। तो बेसिकली ये क्या है? 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ही तो है। बताइए यार, तुम लोग हाँ ना बोल नहीं रहे हो यार, क्या एनर्जी नहीं है क्या? हाँ सर, यस। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे NPR का फॉर्मूला आपके सामने है, विच इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये सर, परम्यूटेशन सर। का फॉर्मूला हो जाता है। यस, सर एक बार और ये वाला फॉर्मूला समझो ना। हाँ NPR बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैक्टोरियल एनपीआर का आप मीनिंग समझो क्या होता है। एनपीआर का मीनिंग होता है कि एन ऑब्जेक्ट से आप आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो और फिर उन सबको अरेंज करते हो। ठीक है, फिर उन सबको क्या करते हो? ओके सर। अरेंज करते हो। ये मीनिंग होता है एनपीआर का। तो वहीं पे सपोज 7 डिजिट्स हैं अपने पास, उसमें से 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं अपने को। डिफरेंट कितने 4 डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं? तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो ना कि 7 नंबर्स हैं अपने पास, उसमें से आपने 4 नंबर्स कोई भी सेलेक्ट करोगे और उन 4 नंबर्स को अरेंज कर दोगे। क्या दोनों एक जैसी बात हो गई? बताइए। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. आप 7 में से, तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग? 7p4 बोलेंगे कि आप 7 डिजिट्स में से 4 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। फिर वो 4 डिजिट्स को आपको अरेंज करना है। तो आप ऐसे सोचो ना कि कैसे अरेंज कर सकते हैं? पहले नंबर पे 7 ही रह सकता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। 7 डिफरेंट ऑप्शंस है अपने पास, सेकंड के लिए 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए 5 डिफरेंट ऑप्शंस है और फोर्थ के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस है। तो ये इक्वल टू क्या होने वाला है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बट आपको सपोज ये बहुत मजे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो। वो क्या होने वाला है? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अब आप इसे जैसे कैलकुलेशन इसका जैसे भी करना चाहो आप। अभी ठीक है? अभी समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब इसको बिल्कुल बिल्कुल यार, क्या नाम है, प्रसून, आप बिल्कुल सही बोले हो। आता हूँ ना, सिलेक्शन पे आता हूँ, उसके बाद आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके सामने परम्यूटेशन है। यू नो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप सीख चुके हैं। अभी आप चाहो तो रेजोनेंस के शीट से भी क्वेश्चन कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अब अपने स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब परम्यूटेशन तक के, कॉम्बिनेशन अभी बाकी है और मेन कॉम्बिनेशन ही होता है। बट ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट इतना ही। ओके, आगे और अच्छे सर ये लिखना है? concepts आएंगे। आपकी मर्जी, लिखने की जरूरत लग रही है आपको? सर एक मिनट, फॉर्मूला ये सब लिख लेते हैं ना। हाँ हाँ, ये सब लिख लो, एक्चुअली लिख लो। किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछो। एनपीआर, ओके, एनपीआर को एनपीआर पढ़ेंगे ऐसे। Okay, sir. 9p5, ओके, 6p2। अच्छा ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है 2p7? ऐसा कभी दिख सकता है क्या?
कॉमन सेंस नहीं। कभी नहीं, नहीं possible सर। out of सर अब 7 को सेलेक्ट कर रहे हो फिर उनको अरेंज नहीं है ना पॉसिबल। यहाँ पे आप लिख सकते हो r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड r विल बी ग्रेटर देन 0, ये भी तो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। सर एक डाउट था। पूछो। सर मतलब इधर नॉन रिपीटिंग वाला केस आ गया ना, ये वाला। हाँ मैंने बोला ना जनरली हम लोग नॉन रिपीटेशन वाले केसेस ही देखेंगे, ठीक है, ये नॉन रिपीटेशन वाले केसेस हैं बिल्कुल। रिपीटेशन वाला ऊपर देख लिया था ना, ये 4 into 4 into 4 ये रिपीट ही तो हो रहा था। हाँ सर। हो गया। सर जस्ट अ मिनट। ओके यस सर डन। बाकी लोगों का भी हो गया। Yes, sir. दिस इज व्हाट परम्यूटेशन। तो चलिए इस पे बेस्ड छोटे मोटे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपके सामने आउट ऑफ n p n आ गया, मतलब n में से सबको ही अरेंज करना है ना, इसका मीनिंग ये हो गया ना, npn सबको ही है ना अरेंज करना है, तो क्या ये इक्वल्स टू n फैक्टोरियल हो जाएगा? हाँ सर। या Yes, आपको लगता sir. है नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 0 1 होता है। हाँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है भाई। हाँ सर। हाँ सर। तो npn क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। ऐसे छोटे मोटे वो टर्म्स आपको पता होना सर सर ये एनपीएन वाला एक बार वापस समझाओ ना। लाइक n में से आपको n आर्टिकल्स n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है ना, n में से n को अरेंज करना है, तो उसे npn ही तो बोलेंगे, तो वो क्या होने वाला है, n फैक्टोरियल होने वाला है, ठीक है। यस सर। या उसी को क्या मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ एक एग्जांपल करो, माइक किसी का तो ऑन है, ऑफ कर दो यार। इफ all letters of the word quest are arranged in all possible ways and put it in dictionary order, then find the rank of the given word। कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। कहना क्या चाहता है, सपोज आपके सामने टोटल ऑप्शन है ए बी सी, अब ए बी सी को अरेंज करना है, तो जितने भी कितने तरीके से पहले तो आप अरेंज कर सकते हो इसे, वो बताओ, है ना। मतलब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ बी सी ए का रैंक क्या है, दैट मीन्स ये देखो कि बी सी ए से पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं, आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला तो ए बी सी होगा, सेकंड क्या होगा, ए सी बी होगा, थर्ड क्या होगा, अभी बी ए सी होगा, फोर्थ क्या होगा, बी सी ए। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? नेक्स्ट इज सी ए बी, उसके बाद सी बी ए। समझा? बोलो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है,
पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे। बोलो समझ में आया? Yes. हाँ Yes, sir. अभी ये जो वर्ड गिवन था क्वेस्ट, इसको आपको अरेंज करना है, इसके सिर्फ इतने लेटर्स को, और फिर देखना है कि क्वेस्ट का रैंक क्या होगा। ओके, तो अभी इसका रैंक क्या हो गया? सी बी सी ए का 4th। ओके, तो ऐसे ही आपको बताना है कि इनके अगर सारे लेटर्स को अरेंज करूं तो क्वेस्ट का रैंक क्या होगा। सोचिए। हाँ, यस आशुतोष, बट आई सजेस्ट कि आप हर बार वैसे चेक करो जैसे मैंने आपको बताया था, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एन कौन सा है, आर कौन सा है ना। तो वो थोड़ा सा खुद से चेक कर लिया करो, नहीं तो कई लोग उल्टा कर देते हैं आंसर। ठीक है आशु? हाँ सर। ओके प्रसून, प्रसून तूने अभी लास्ट संडे का पेपर तुम लोगों ने दिया था, प्रसून पावर्स, हाँ सर। रैंक में कौन बताएगा? हाँ सर, लिखते। बताया करना। कितने मार्क्स आए, क्या रैंक आया, बता दिया कर खुद ही। ठीक है पावर्स, और रैंक कितना था? आर्यन ने तो बताया था। पेपर 1 नहीं पूछा है मैंने प्रसून, ओवरऑल पूछा है, जिधर रैंक 1 आया उधर बता देना है। ठीक है पावर्स, बट इससे भी बेटर करना है यार अपने को। और आर्यन तुम्हारा क्या था इस बार? 8 या 10 था ना? 8th या 10th था ना आर्यन, हो क्या क्लास में? फिर क्या था? ओके ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम शायद तुम्हारा 10th था। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है। ओके, टॉप 5 में चाहिए मुझे वो, ये तुम एटलीस्ट 4 लोग। अभी आप लोग अपने ये स्टेट बोर्ड के बुक से सी इतना पढ़ लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप पेज नंबर अपने बुक के, स्टेट बोर्ड के बुक से 50 के अराउंड देखना, अराउंड 50, 3.1, 3.2, 3.3 सब कर सकते हो। तो ये कर ही लेना अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो। और अच्छा है आपका, जब एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो तब भी तो स्टेट बोर्ड के बुक से क्वेश्चन करते ही हम लोग, तो तभी का काम अभी हो जाएगा। तो अच्छा है आप अभी कर लीजिए। 3.3 तक तो कर ही सकते हो। 3.4 के बारे में सोचते हैं हम लोग, किधर है 3.4? 3.4 भी कर सकते हो, यू नो 3.4 भी कर सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन आ गया क्या? नहीं नहीं, 3.4 तक कर सकते हो, बट 3.3 तक ही करना अभी। ओके, सब लोग 3.3 तक करके आएगा, होमवर्क है स्टेट बोर्ड के बुक से। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बट अभी मैंने होमवर्क दे दिया स्टेट बोर्ड के बुक से। 3.1, 3.2, 3.3 ये तीनों करके आना है आपको। दिस इज द होमवर्क।
गुड हरी, सी कितना अच्छा लगा मुझे देख के, वाओ, अच्छा लगा, गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। सी ये लड़का 3rd रैंक ला रहा है। चलो 5 लोग हो गए तुम लोग, ऐसे ही सब लोग भी अपने अपने मार्क्स भेजा करो मुझे, अच्छा रहेगा तभी भेजोगे, बुरा रहेगा किधर भेजने वाला। ओके का आंसर आया 43। ठीक है आशुतोष, गुड। बता दूं मैं अब? नहीं हो रहा है, चल मैं बताता हूँ, देखो 43 कई लोग भेज रहे हैं, 43 सही है क्या? एक मिनट देखने दो आंसर। किसका पूछा था मैंने? क्वेस्ट। 43 बिल्कुल सही है। अच्छा, गूगल कर रहे हो क्या तुम लोग? अगर गूगल किसी ने किया, गूगल करके आंसर बताया मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, 12th में फेल हो जाओगे, श्राप लगेगा मेरा। अगर गूगल कर रहे हो तो करोगे, इसके बाद तो चलो अभी तक कर लिया तो ठीक है, इसके बाद अगर करोगे तो 12th में फेल हो जाओगे, पहले ही बता देता हूँ मैं, मेरा श्राप लगता है। हाँ ठीक है, मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, रैंक वैंक फाइंड करने वाले क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो कैसे करते हैं देखो। आप ये सोचो, अरे आवाज तो आ रही है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ मैसेज Yes, sir. किए जा रहे हो किए जा रहे हो। आ रहे यस सर, सर। आ रही है सर सर। आ रही है। हाँ, तो अब पहले क्या करेंगे हम लोग, सी पहले तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ई, फिर क्या आएगा, क्यू आएगा ना, हाँ सर। फिर एस टी यू, यू। क्या ऐसे ही करते हैं हम यू। लोग? यस सर। ओके, सो फिर देखो रैंक कैसे डिसाइड करेंगे, पहले ई को फिक्स कर देंगे, ठीक है, ई को फिक्स किया, तो बाकी जो 4 प्लेसेस बचा है उन सब पे क्यू एस टी यू को अरेंज करेंगे, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, 4 फैक्टोरियल। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बताइए, सब लोग बोलो यार। यस सर। यस सर। बाकी लोग, यस सर। है ना? अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर क्यू से स्टार्ट होगा, और अपना जो वर्ड है क्वेस्ट, वो भी क्यू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अगर क्यू से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पे भी सबको खत्म कर दें, तो क्वेस्ट भी कहीं बीच में रह जाएगा, तो फिर क्यू को फिक्स किया है तो उसमें होने वाला है, फिर उसके बाद ई भी यहाँ पे फिक्स करेंगे अभी, बट ई तो यहाँ होना नहीं चाहिए, तो ये तीनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। मुझे पता है कि ये चीज आपको वो मतलब फील नहीं आ रहा होगा कई लोगों को, तो एक बार खुद से सोचने का ट्राई कीजिए, समझ में आएगा तो मैं वापस से बताऊंगा। अभी क्यू ई के बाद फिर क्या आएगा, एस आएगा, फिर 3 प्लेसेस बचेंगे, उन सबको भी 3 फैक्टोरियल अरेंज कर सकते हैं, फिर क्यू टी रखेंगे, उधर से भी 3 आएगा, अपना टारगेट क्या है, यहाँ तक पहुंचना, क्यू यू ई एस टी तक पहुंचना, फिर क्यू टी के बाद क्यू यू लेंगे, अभी सब सही जा रहा है, वही तो चाहिए, फिर क्यू यू के बाद डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा, ई आएगा, वही तो चाहिए, और डिक्शनरी के हिसाब से नेक्स्ट क्या आएगा, एस आएगा, अरे वाह यही तो चाहिए, लकी हम लोग, और फिर एंड में टी आ जाएगा। क्या मैंने सही सही बोला है बताइए, मीन्स ये सबसे सारे वर्ड्स खत्म होने के बाद क्या
यही मिल जाएगा अपने को, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. 10-20. बाकी लोग भी बोलो यार, Yes, sir. सर ऐड करो। दिस इज 24, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6। तो आप ऐसे धीरे धीरे आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल बनो कि अगर 3 लेटर्स है उनको 3 लेटर्स के वर्ड फॉर्म करने हैं, तो आंसर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। कैसे होगा? 3 2 1। तो उसको मैंने डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिख दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज 3 फैक्टोरियल। ओके, इतना तो समझ रहे हो ना? Yes, यस सर। तो 42 आएगा, मींस क्वेस्ट से पहले 42 वर्ड्स होंगे, तो इसका रैंक क्या होगा? 43rd। इसका रैंक क्या हो जाएगा? 43rd। समझ में आया? बताइए। आप फिर से समझा सकते हो? बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ई से। ई से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि इन सब में पहले सबसे ये- पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है? ई आता है। ई से ही स्टार्ट करेंगे। तो ई से स्टार्ट किया तो क्यू एस टी यू बचा, तो उन सबको अरेंज करना पड़ेगा। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 4। उसके बाद हाँ, फिर क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने को जो चाहिए वो भी तो क्यू से ही स्टार्ट हो रहा था, तो क्यू को फिर रखेंगे। उसके बाद क्या डिक्शनरी के अरेंजमेंट में नेक्स्ट क्या आएगा? ई आएगा। तो आप ई को फिक्स करके जो बाकी 3 प्लेसेस बचे हैं वो 3 को भी अरेंज करना पड़ेगा। तो उन तीनों में किसे किसे अरेंज करोगे आप? एस टी यू को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ फिर हाँ वापस सर। एस को भी आप फिक्स करोगे, तो जो 3 प्लेसेस है वहां 3 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट टी को भी करोगे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अपने को क्यू यू तक पहुंचना है। अपना टारगेट वही है, क्यू यू ही है। अभी समझा? बताइए सब लोग। चंद्रेश सिंह, आपको समझ में आया? बोलेगा ही नहीं, या तो मैसेज करेगा या कहीं गायब होगा। Yes, sir. बोलो सब लोगों को। अच्छा चलो गुड। बाकी लोगों को भी समझ में आया? यस सर Yeah. Yes. नेक्स्ट डे मिलते हैं। पीएनसी नेक्स्ट डे में बोर्ड लेवल का खत्म कर दूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या जो कुछ भी आपको लगेगा बोल देना, बट होमवर्क करके आना। ओके, तभी सीखोगे। चलो बाय बाय। सर पर मतलब ये जो सम्स रहते हैं इसमें इशू क्या आता है मालूम है कि कभी कौन सा हाँ? मेथड यूज करना है समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी फैक्टोरियल यूज करना था तो मैंने वो वाला एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। मतलब कभी कौन सा क्वेश्चन मेथड यूज हाँ, करना है वो नहीं देखो समझ यहाँ भी एनपीआर कर सकते थे ना। यहाँ पे आपको ऐसे सोचना है ना कि यहाँ पे 4 ही है, 4 लेटर्स है। यहाँ पे आप ऑप्शन भी कितने थे? आउट ऑफ 4 को अरेंज करना है। पहले 4 को सेलेक्ट करना है, फिर उन सबको यूज करना है। तो 4p4 लिखोगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये तो 4 फैक्टोरियल ही होता है तो परम्यूटेशन ही है, और क्या है? ठीक है। ओके सर। यहाँ पे भी 3 ही ऑप्शंस थे, तो 3 में से आपने 3 को चूज किया और उन सबको फिर अरेंज कर दिया। प्रश्न मारूंगा भी, बकवास मत किया कर। सर मतलब वो नहीं, मतलब अभी मैंने कौन सा यूज कर 5 वाला लिया। 5 - 2 क्यू क्यू तो मतलब क्यू बाद में आ जाएगा ना, पहले ये आएगा उसके बाद। तो 5 - 2 फैक्टोरियल ऐसा कर दिया फिर। ठीक है, कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया वो ज्यादा प्रेफर करो। इससे ओके, गलत तो आंसर नेक्स्ट डे आया मिलते मेरा। हैं। हाँ तो वही तो चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक किया होगा तूने। हाँ सर। अरे रुक जा एक सेकंड, मैसेज करते ही रह जाते हो तुम लोग यार। और ये लिखा उखा मत कर, मैं भगा दूंगा यहाँ से। पूछना उनसे, पूछना ये क्या नाम है, संजय सर से पूछना एक बार। ये पीयूष का, रजनीश का, ये सब का क्या राय है? तरुण का पूछ ले एक बार। मुझे, मैंने भी नहीं पूछा, सही याद दिलाया। मैं पूछता हूँ फिर बताता हूँ। ओके चलो फिर बाय बाय। बाय सर। हाय सर। थैंक यू सर। सर बाय सर।